So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 43 of our series and taken a good question from chemical kinetics. तो केमिकल काइनेटिक्स एक कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है, अभी हमने हमारे पेड कोर्स में भी कवर किया है, और इसमें जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे पढ़ाते हुए भी बहुत मज़ा आता है और बच्चों को मेरे से पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, वो है कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें मैं अरेनियस इक्वेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताता हूँ. अगर आपको देखना है तो वो मैंने केमिकल काइनेटिक्स की मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. कोलिजन थ्योरी कम्प्लीटली पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में फॉर फ्री, तो वो आप अगर देखेंगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो कि आपके दूर होंगे. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार हमने सही पढ़ा है, बट कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो दूर हो सकते हैं मेरी वीडियोस देखने के बाद. चलो, ये तो खैर कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है. तो हमने क्या पढ़ा है कि जब कैटलिस्ट को डाला जाए तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कोई थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को चेंज तो करते नहीं. कैटलिस्ट कोई थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को चेंज नहीं करते, जैसे डेल्टा एच नहीं चेंज होगा रिएक्शन का, डेल्टा जी एट अ गिवन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. कोई ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट डालने से कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, ऐसा नहीं होता. बट जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, सिर्फ इतना ही सोचना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कैटलिस्ट. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंजाइम भी बायो कैटलिस्ट होते हैं और इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी बात आपने पढ़ी होगी. तो एंजाइम को डालने से रिएक्शन जो है वो 10⁶ टाइम्स फास्टर हो गया है. तो आपको बताना है कि एंजाइम डालने से एक्टिवेशन एनर्जी में कितना चेंज आया है. तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव में चेंज तो नहीं आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, बट फिर भी हमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा. कर लेते हैं, काफ़ी मुश्किल काफ़ी आसान कैलकुलेशन होंगे. ठीक है, और सिंपल अरेनियस इक्वेशन लगाना है हमको. चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ. सो अरेनियस इक्वेशन इज सिंपली k इज इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी. ये मेरा अरेनियस इक्वेशन है. लेकिन जब मैंने कैटलिस्ट डाला तो k जो है ना वो 10⁶ टाइम्स हो गया. 10⁶ इज इक्वल्स टू a, ये अरेनियस कांस्टेंट वही रहने वाला है, e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ई ए स्टार बाय आर टी. मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, और अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ. तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हियर आई एम गेटिंग 1/10⁶ इज इक्वल्स टू, इसको हटा देता हूँ, और e की पावर ऑफ दिस माइनस दिस. तो हियर आई विल गेट ई ए स्टार माइनस ई ए स्टार माइनस ई ए बाय आर टी. कुछ ऐसा मिलेगा ना मुझे. हाँ, अब इधर मैं लॉग बेस e ले लेता हूँ. ln ये 10⁻⁻⁶ है. हाँ, और इधर मैं ln लेता हूँ तो मुझे मिलेगा ई ए स्टार माइनस ई ए बाय आर टी, और ये ln e हो गया, जिसको हटा दो 1 हो गया. अरे मिल तो गया मुझे ये आर टी इधर कर दिया मैंने, और ये -6 इधर कर दिया. सो ये मुझे मिल रहा है ई ए स्टार माइनस ई ए इज इक्वल्स टू -6 इंटू लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करा मैंने, अगर 2.303 लॉग 10 हो गया, हटा दिया मैंने, -6 इंटू 2.303 आर टी. सो यही है ये स्टार. कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो कहीं नहीं है? हाँ, नहीं तो लग रही है. ये ऑप्शन है, यस, दिस इज ऑप्शन बी. अरे यार देखो, अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में से कैलकुलेट करने में कुछ गलती हो जाए तो आप समझ लेना. ठीक है, मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाए, कैजुअली करता हूँ.
तो अगर उसमें कहीं गलती हो जाए तो आप समझ लेना। मेरा मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट और वे और अप्रोच सिखाना क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप फॉलो कर रहे होगे सीरीज़ को। और हाँ, शेयर भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको शेयर करना है, ठीक है, सो दैट मेरी भी जो ग्रोथ है उसमें रेट मुझे थोड़ा सा हाई चाहिए, ठीक है, कैटलिस्ट जैसा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ठीक से पढ़ाई करते रहो, सीरीज़ को फॉलो करें। और टफ क्वेश्चंस करना है तो रियल जेईई एडवांस सीरीज़ है, उनके क्वेश्चंस ट्राई करो, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपको बनेंगे वो क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।